गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का इमर्स अड्डा पे। तो आरपीएससी के सीरीज का एक और नया वीडियो। आज हम जो आधुनिक और समकालीन यानी मॉडर्न एंड प्रोमिनेंट आर्टिस्ट हैं उसके राजस्थान के कलाकारों को देखेंगे, जो राजस्थान के चित्रकार या मूर्तिकार थे। सिलेबस में अलग अलग दिया है, मूर्तिकार को अलग और चित्रकार को अलग पढ़ने के लिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक साथ मिला के पढ़ रहे हैं। जैसे हमने पीछे बंगाली स्कूल को पढ़ा था, उसमें भी मूर्तिकार हों या चित्रकार हों, सबको एक साथ पढ़ा। और इसमें भी जो राजस्थान के कलाकार हैं इनको भी एक साथ देखेंगे। इसमें मूर्तिकार भी आएंगे और चित्रकार भी आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे राम गोपाल जयवर्गीय, यहीं से जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनकी शुरुआत मानी जाती है, बंगाल की, सॉरी, राजस्थान की। तो इनका जन्म कहाँ, 1905 में बालेर, जो कि सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसके बालेर जगह पे एक वणिक परिवार में हुआ था। इसका वणिक परिवार में कला के प्रति इनका रुझान इतना इतना लगन था कि जब कस्टम विभाग, ये क्या थे, कस्टम विभाग में नौकरी करते थे, तो विभाग द्वारा जो कागज मिलते थे उन पर ये स्केच बनाते थे। क्या स्केच बना देते थे, जिसके कारण इनको नौकरी से निकाल दिया गया और सरकारी उसको कागज को खराब करने के लिए, यानी कि मिस यूज करने के लिए, उन पे 50 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। इन्होंने फिर इसके बाद क्या किया, इन्होंने जयपुर आर्ट स्कूल से शिक्षा ली, प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल आर्ट में शिक्षा ली। इसके बाद इन्होंने अपनी कला जर्नी को शुरू किया। उस समय कला, जो राजस्थान का जो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट था, वहाँ पे शैलेंद्रनाथ डे जी के सानिध्य में रह के इन्होंने सीखा। इनके जो चित्रों पे राजस्थान की जो और मालवा, राजस्थान की जो उपशैलियाँ थी और मालवा वाले क्षेत्र, ये जो शैलियाँ थी उनसे बहुत ही प्रभावित थी, यानी उनका प्रभाव पड़ा। और राजस्थान के काव्य और पौराणिक ग्रंथों का इन्होंने चित्रण किया। रेखा चित्र के रूप में इन्होंने संसार से विरक्ति, जो कि ये उमर खयाम पे आधारित है, इस पे उमर खयाम पे आधारित है। इसके चित्र श्रृंखला किसने बनाई है, तो अवनीनाथ बाबू ने। इसके अलावा पनिहारी, राधा कृष्ण, मंडली, नर्तकी, सितार वादन, गपशप, हुक्का और झूला, इसमें सितार वादन इसका फेमस है। इसके अलावा गुलाबी, लाल, नीला और बैगनी इनके क्या थे, प्रिय रंग थे, यानी इनके चित्रों में बहुत ज़्यादा दिखते हैं ये रंग। इसके साथ चित्रकला के साथ साथ इन्होंने कहानी भी लिखी, फिर कविता भी, यानी कहानी और कविता दोनों लिखा था। अब इन्होंने मेघदूत जो कि कालिदास द्वारा रचित है, और गीत गोविंद जयदेव की कृति है, इन दोनों को इन्होंने प्रिय विषय बना के अपना चित्रण कार्य किया है। इसके अलावा रेखा चित्रों में जो क्या है, रोमांसवादी प्रभाव है, यानी कि रोमांसवादी प्रभाव देखे गए जो वेस्टर्न आर्ट में, ये जितने भी वाद हैं ये वेस्टर्न आर्ट में हम पढ़ेंगे एक एक वाद को। रोमांसवाद क्या है, स्वच्छंदवाद क्या है, दादावाद, भाववाद, अति यथार्थवाद, यथार्थवाद, प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, सारे वाद को हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे, और इसके कौन कौन से चित्रकार थे और किसने इस, जैसे जो कलावाद था, यानी कला का जो आंदोलन था ये, उसको किसने शुरू किया, इन सबको देखेंगे हम बाद में आगे जब वेस्टर्न आर्ट पढ़ेंगे उसमें। फिर इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं, जैसे सीताहरण बहुत फेमस है, पार्वती की तपस्या, विरहनी राधा कई बार आया हुआ है, विरहनी राधा, वाशक राधा, काव्य श्रृंगार, इंद्रजीत विजय, कृष्ण गोपियों के साथ, अष्टवास्तु, पुष्कर मेले में, ये कई बार आता है, बस स्टैंड, मदारी, रिक्शा चालक, गांव का कुआं, सुबह का संगीत, सर्दी के दिन, बाजार की ओर, पेड़ के नीचे, 13 ताले नृत्य कई बार आया है, फिर मेहंदी का आलेखन, ये इनका क्या है, प्रमुख चित्र है। इनको 1970 में कलाविद की तथा 1984 में पद्मश्री के सम्मान से नवाजा गया, और 1988 में इनको राजस्थान की जो ललित कला अकादमी है उसने क्या किया, इनको रत्न सदस्यता प्राप्त की और इनको सम्मान दिया। फिर केंद्रीय तथा राजस्थान के जो ललित कला अकादमी है, अकादमी के द्वारा इन पे एक मोनोग्राफ भी प्रकाशित किया गया है। इसके अलावा फिर
इन्होंने जो मानव चित्रण किया है उसको नारी आकृति को केंद्र में रख के, यानी कि मानव के चित्रण में नारी की आकृति को केंद्र में रखा है। जैसे हम देखेंगे चित्र क्या है, यहाँ पे सीता को, पार्वती को, राधा को, कृष्ण गोपियों के साथ यानी गोपियों को ऐसे करके इन्होंने बनाया, यानी कि नारी को प्रमुखता दी। और 4 मई 2003 को इनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई। किसकी? रामगोपाल विजयवर्गीय जी की। अगले हमारे हैं गोवर्धन लाल जोशी जी, जिनको बाबा के नाम से भी जाना जाता था। गोवर्धन लाल जोशी बाबा। अब इनको क्या है, इनका जन्म 15 मार्च 1914 कांकरोली, जो कि उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर में कांकरोली जगह है, वहां पे 15 मार्च 1914 को हुआ। नाथ द्वारा के, जो नाथ द्वारा एक उपशैली है राजस्थानी शैली की, परंपरागत कलाकार थे घासी राम जी। उनसे इन्होंने क्या किया, कला की शिक्षा ली। किससे? घासी राम जी से। इसके बाद फिर ये 1936 में शांति निकेतन चले गए। कहाँ? बंगाल में शांति निकेतन, और वहां से कला की शिक्षा प्राप्त की। और 1942 में सुधीर रंजन खास्तगीर जो कि क्या है, कोलकाता स्कूल, जो कोलकाता ग्रुप था उसके एक चित्रकार थे, से क्ले मॉडलिंग का प्रशिक्षण लिया। क्ले मॉडलिंग यानी मिट्टी के मॉडल बनाना। भीलों के चितेरा के नाम से प्रसिद्ध है ये, भीलों के चितेरा। इनको भीलों का चितेरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने भीलों पे बहुत सारे चित्रण किए हैं, और ये उनके जीवन को समझने के लिए भीलों के साथ इन्होंने 7 वर्ष बिताए, उनके साथ रहे, उनके हर एक बारीकी को देखा, और इसके बाद उनको चित्रण किया। तो उन्होंने भी जनजीवन को समझने के लिए 7 वर्ष उनके साथ बिताए। और 18 वर्ष की आयु में डॉक्टर मनमोहन सिंह मेहता ने इन्हें कला का अध्यापक नियुक्त कर दिया, यानी कि इनकी जब आयु 18 साल थी तभी ये कला के अध्यापक बन गए, यानी कला पढ़ाने लगे। देसी रंगों का प्रयोग किया इन्होंने चित्र में। इनको जैसे भील युवती बहुत फेमस है, भील युवती फसल काटते हुए, धान रोपते हुए, मृदंग बजाते हुए, घूंघट की ओट में, लज्जा, भील, भील से जितना भी आ जाए लगभग समझिए आप, आंख मूंद के गोवर्धन लाल जोशी बाबा जी को लगा सकते हैं। ठीक। फिर विविध नृत्य मुद्राएं, एक और आता है सिर पे सामान की टोकरी ले जाते हुए, बंजारो, गाड़िया लुहाल बहुत फेमस है, गणगौर की सवारी, पन्नादाई, जौहर ज्वाला, ये क्या है इनके फेमस, जो कि बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं, जिनको मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, जिनको उसे आप समझिए कि ये इम्पोर्टेंट है। फिर श्रमिकों, हाँ जी। फिर 1954 में त्रिवेंद्रम की प्रदर्शनी में इनको ताम्रपत्र, और 1974 में राज्य ललित कला अकादमी का कलाविद, किसका? राज्य यानी राजस्थान के राज्य ललित कला अकादमी का कलाविद के नाम सम्मान से सम्मानित किया गया था इनको। नेक्स्ट है हमारे देवकी नंदन शर्मा जी। अब देवकी नंदन शर्मा जी, इनका जन्म 17 अप्रैल 1919 अलवर में, अलवर राजस्थान में हुआ था। और इनको राजस्थान के पक्षी का चितेरा, राजस्थान की धरती का पक्षी का चितेरा के नाम से, जो पक्षियों के, इन्होंने पक्षियों के बहुत चित्रण किए हैं, ये राजस्थान के थे तो इसलिए इनको राजस्थान के पक्षी के चितेरा के नाम से प्रसिद्ध है, और इनका उपनाम दिया गया। इन्होंने भी जयपुर आर्ट कॉलेज से अपनी शिक्षा ली थी, और इसके बाद 1946-47 में ये शांति निकेतन में जाकर टेम्परा विधि सीखी। क्या? टेम्परा सीखा। वास और भित्ति चित्रण में प्रशिक्षण लिया। कहाँ से? शांति निकेतन से। शांति निकेतन के जो कला भवन है वहां से। जब इन्होंने भी जब कला की शिक्षा आर्ट स्कूल जयपुर से ली, तो उस समय वहाँ पे कौन थे? शैलेंद्र नाथ डेजी वहाँ के प्रशिक्षक थे, तो उनके सानिध्य में रह के ली। इसके बाद फिर उन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की दीवार पर जयपुर फ्रेस्को में भित्ति चित्र बनाए। कहाँ पे? वनस्थली विद्यापीठ, जो कि आज एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में भी जाना जाता है और आज भी कार्यरत है। इसके बाद इन्होंने जयपुर के रेलवे स्टेशन पे एक भित्ति चित्र बनाया जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। पेन स्याही, कलम स्याह जिसे बोलते हैं, जल रंग, तैल आदि में इन्होंने कार्य किया था। और पुरस्कार के रूप में यूजीसी के द्वारा, यानी यूजीसी जो है, इसके चूंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इसके द्वारा इनको प्रोफेसर अमेरिट की उपाधि दी गई, और राजस्थान सरकार द्वारा इनको कलाविद की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके बाद ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने इनको विश्व के
18 श्रेष्ठ पक्षी चित्रकारों ने, यानी ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विसेज एक संस्था है जो कि अपने जनरल निकालती है, उसने जो विश्व के 18 उस समय के पक्षी चित्रकारों की सर्वे किया, उसमें इनको जगह दिया था। किसने? 18 श्रेष्ठ पक्षी चित्रकारों ने इनको जगह दिया था, इनका नाम था। इनके चित्र में जैसे मोर, कबूतर, बुलबुल, कोयल आदि थे, और ये करीब करीब 1000 से भी अधिक पक्षियों का चित्रण किया था। किसने? देवकीनंदन शर्मा जी ने। फिर 24 अप्रैल 2005 को इनकी मृत्यु हो गई। अगले हमारे हैं भवानी चरण गुई जी। कौन? भवानी चरण गुई। भवानी चरण गुई जी, उनका जन्म 29 मार्च 1910 बनारस में हुआ था। कहाँ? बनारस में। बनारस का कौन सा है? बंगाली परिवार, यानी इनका परिवार क्या? बंगाल से आके बनारस में रहता था, यहाँ पे इनका जन्म हुआ। इन्होंने लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट से अपनी कला की शिक्षा ली, और उस समय इनके कला गुरु कौन? विश्वेश्वर सेन जी। विश्वेश्वर सेन जी उस समय लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल थे। यथार्थवादी चित्रण किया इन्होंने, यानी कि जो दिख रहा है उसी को, कोई अति यथार्थ यानी स्वप्न से नहीं। खुद बंगाल शैली का स्पष्ट प्रभाव था, क्योंकि विश्वेश्वर सेन जी क्या थे? बंगाल से, और इन्होंने बंगाल शैली को बढ़ावा दिया। फिर लंदन से पोर्ट्रेट तथा एचिंग में विशेष दक्षता हासिल की। फिर ये लंदन चले गए, वहां से इन्होंने पोर्ट्रेट यानी व्यक्ति चित्र और एचिंग, एचिंग क्या? छापा चित्रण में होता है, तो इसे विशेष दक्षता यानी वहां से प्रशिक्षण लिया। और इन्होंने नाइफ से, चाकू से, चाकू क्या होता है? नाइफ पैलेट, चाकू से भी कलर किया जाता है, यानी कि वो एक विशेष प्रकार की चाकू नाइफ होती है जिससे कलर को पैलेट से उठाकर मोटे मोटे कलर को लगाया जाता है, तो उससे भी इन्होंने चित्रण किया। इनके चित्र हैं जैसे महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, महात्मा गांधी, और दृश्य चित्र। दृश्य चित्र यानी कि लैंडस्केप, शेष लीला, शकुंतला, बुद्ध निर्माण फेमस है इनका, कालिदास, शिवतांडव, मीरा का विस्पान बहुत फेमस है इनका, मीरा का विस्पान किसका? भवानी चरण गुई। फिर प्रतीक्षा आदि इनके क्या है? प्रमुख चित्र हैं। पुरस्कार में इनको राज्य ललित कला अकादमी द्वारा कलाविद के सम्मान किया गया, और इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1988 को होगी। नेक्स्ट है हमारे भूर सिंह शेखावत जी। तो भूर सिंह शेखावत जी का जन्म कहाँ? बीकानेर के धोधालिया, बीकानेर के धोधालिया गांव में हुआ था 8 फरवरी 1914 को। इन्होंने जे स्कूल ऑफ मुंबई, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से क्या किया? अपनी कला की शिक्षा ली, और ये ग्रामीण के जो दैनिक जीवन, ग्राम्य जीवन है जो राजस्थान के, उससे बहुत प्रभावित थे, और उसी से लेके इन्होंने चित्रण किया। इन्होंने क्या? ग्रामीण जीवन जो कि राजस्थान के दैनिक जीवन से ज्यादा था को चित्रित किया। और 1937 से जीवन भर पिलानी के बिड़ला स्कूल में कला अध्यापक के रूप में कार्य किया, यानी 1937 से शुरू किया, और जब तक इनकी मृत्यु नहीं होगी तब तक इन्होंने क्या किया? वहीं पे पिलानी के बिरला स्कूल में कला के अध्यापक के रूप में रहे। और स्वतंत्रता संग्राम से जो जुड़ी विभूतियां थी, यानी कि महात्मा गांधी या चंद्रशेखर आजाद जी, इस टाइप के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका चित्र इन्होंने बहुत अच्छे से किया है। और नेहरू जी कहते थे इनके बारे में, नेहरू जी ने कहा कि इनके चित्रों की आत्मा बोलती है। क्या कहा? उनके चित्रों की आत्मा बोलती है, यानी इतने सजीवता के साथ चित्रण किया है कि ऐसा लगता है कि वो चित्र बोल उठेंगे। व्यक्ति चित्र में इन्होंने गांधी जी का, नेहरू, डॉक्टर राधाकृष्ण जी का, बिरला जी का बनाया। इसके अलावा इन्होंने ग्रामीण जीवन से बहुत चित्रण किए हैं, जैसे आरा चलाते हुए खाती, वृद्ध बुनकर, छुरी चलाते लोहा, ये कई बार आया है, चरखा काटती हुई स्त्रियां, सब्जी बेचती हुई मालिन, चक्की पीसती महिला, राजपूत व्यक्ति की शान, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है इनका? राजपूत व्यक्ति की शान। इसके अलावा फिर जुलाहा, फिर ये तो चित्रण, इसके बाद इन्होंने कुछ भित्ति चित्र बनाए, जैसे दिल्ली, मथुरा, पटना, ये 3 जगह के जो बिरला मंदिर है वहां पे इन्होंने भित्ति चित्र बनाए हैं। किसने? भूर सिंह शेखावत जी ने। फिर इनकी एक कविता है, सांझ की करुण विदाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सांझ की करुण विदाई नामक कविता किसने, किस चित्रकार की है? तो भूर सिंह शेखावत जी की। और 15 मार्च 1966 की कम उम्र में इनको मृत्यु हो गई। चलिए 15 कृपाल सिंह शेखावत जी हैं अगले। कृपाल सिंह शेखावत जी जो कि ब्लू पॉटरी के लिए बहुत ही फेमस जाने जाते हैं, जो मृत प्राय हो गई थी
जयपुर की ब्लू पॉटरी उसको इन्होंने रीस्टोर यानी उसको पुनः से जीवित किया पुनः। इनका जन्म सीकर के मऊ गांव में हुआ था। सीकर राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट है सीकर। 11 दिसंबर 1922 को। शिक्षा इन्होंने शांति निकेतन से ली, शांति निकेतन कोलकाता से। फिर इनको राजस्थान की धरती का चितेरा। अब भगवान इनसे पहले जो गोवर्धन वो थे देवकी नंदन शर्मा जी, उनको क्या राजस्थान की धरती का पक्षी का चितेरा कहा था। इनको राजस्थान की धरती का चितेरा किसको? कृपाल सिंह शेखावत जी को। इन्होंने समुद्री यात्रा से संबंधित करीब करीब 40 रेखांकन बनाए हैं। कितने? 40 समुद्री यात्राओं से। जैसे समुद्र से यात्राओं में नौका बनाई, जाते हुए यात्री, माल ढोते हुए, या फिर डॉकयार्ड के बारे में, इन सबको बहुत ज़्यादा चित्रण किया है इन्होंने। भित्ति चित्रण में ये सिद्धार्थ थे और इनके द्वारा बुद्ध के जीवन पर बनाई गई कृतियां उत्कृष्ट हैं। यानी बुद्ध के जीवन पर एक पूरी श्रृंखला बनाई इन्होंने। फिर शांति निकेतन के हिंदी भवन में भी रामायण के प्रसंगों को बनाया। और जयपुर के रेलवे स्टेशन पर गणगौर मेले का चित्रण बहुत इंपॉर्टेंट है। गणगौर मेले का चित्रण किसने किया है? कृपाल सिंह शेखावत जी ने। तुंगवान गुफा के 18 चित्रों की प्रतिलिपि बनाई। कौन सी? तुंगवान गुफा के। और ललित कला अकादमी नई दिल्ली के लिए बाघ, टिहरी, नर्मदेश्वर, बैराट तथा आमे के भित्ति चित्रों की रचना की। किसकी? भित्ति चित्रों की रचना की इन्होंने। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्लू पोट्री के उद्धारक थे। किसके? ब्लू पोट्री के। तथा राष्ट्र के एकमात्र ब्लू पोट्री चित्रकार होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। ब्लू पोट्री चित्रकार होने का एकमात्र। फिर ब्लू पोट्री के लिए इनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी दिया गया था। और 1974 में पद्मश्री तथा राजस्थान सरकार द्वारा कलाविद से सम्मानित किया गया इनको। किसको? कृपाल सिंह शेखावत जी को। अब इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं, जैसे गीत गोविंद पे चित्र जो कि कृष्ण राधा कृष्ण के प्रेम पे बहुत है। मैरिज ऑफ बाबूजी फड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वासक सज्जा नायिका, डोफोडिल्स भी बहुत ही इनका इंपॉर्टेंट है। फिर बाबूजी ऑन हॉर्स बैक, प्रतीक्षारत कृष्ण, रतन राणा ये भी कई बार आया है, पचवीर, रामदेव जी, गोगा जी चौहान, मीरा का जन्म, ये क्या है? इनके फेमस चित्र हैं। इसके अलावा इन्होंने जापानी शैली में, ये जो प्रतीक्षारत कृष्ण है इसको क्या जापानी शैली, तथा माहोजी मांगवीर को राजस्थानी शैली में इन्होंने चित्रण किया है। नेक्स्ट है परमानंद चोयल जी, जिनको भैंसों का चितेरा कहा जाता था। परमानंद चोयल जी को क्या? भैंसों का चितेरा। इनके कानूराम शर्मा जी इनके कलागुरु थे। इनको भैंसों का चितेरा के नाम से प्रसिद्ध है, यानी भैंसों का चितेरा कहा जाता था। बाल्यकाल से ही मांडनों तथा अलंकरण। मांडनों क्या होता है? एक तरह का ये मिट्टी पे, यानी मिट्टी की जो या तो धरती पे या फिर उस पे बनाए जाने वाला चित्र होते हैं, जैसे मांडनों कहा जाता है। इसे चावल को पीस के और या चावल के कलर करके उसे बनाया जाता है क्या? मांडनों की कला से प्रेरणा ली। और मैडम वेलेटनी ने इनकी कला से प्रभावित होकर शालीमार छात्रवृत्ति पर इनको क्या लंदन में पढ़ाई का प्रबंध कराया। किसने? मैडम वेलेटनी ने। परंतु उम्र कम होने के कारण इनको अनुमति ही नहीं मिलता, यानी एज कम थी इसलिए इनको वहां जाने की अनुमति नहीं मिली। किसने? किसको? परमानंद चोयल जी को। फिर इन्होंने चित्रण में इम्पेस्टो तकनीकी, इनके जो चित्र थे वो इम्पेस्टो तकनीकी में थे। और कोल्ड स्टीव का चित्रण पर प्रभाव था। कौन? कोल्ड स्टीव एक चित्रकार हैं वेस्टर्न आर्ट के। उनके चित्रों का देख के ये बहुत प्रभावित है और उनके इनके चित्रों में उसका डाल। इसके अलावा इन्होंने परसेप्शन ऑफ उदयपुर और उदयपुर बोध नामक चित्र श्रृंखलाएं बनाई। कौन सा? परसेप्शन ऑफ उदयपुर और उदयपुर बोध नाम से। कुछ चित्र प्रमुख हैं, जैसे लंदन की शाम, वुमन, भैंसे बहुत फेमस है। आग की खिड़कियां, उदयपुर, धरती की मिट्टी, दरारों से सरकती हवेलियां बहुत इंपॉर्टेंट है। धुआं भरा आकाश, थके पथराए चेहरे, टूटती दीवारें, झोपड़ियां, महिला और कबूतर, वुमन विद मिरर, मैन एंड हॉर्स, ये क्या है? इनके प्रमुख चित्र हैं।
अब इन्होंने क्या है, परंपरावादी, यथार्थवादी तथा प्रभाववादी और अव्यंजनावादी आदि का प्रयोग अपने चित्रण में किया, यानी कि कई कला जो आंदोलन थे उन सबके जो अच्छाइयाँ थी वहां से लेके इन्होंने चित्रण किया। फिर राज्य ललित कला यानी राजस्थान राज्य ललित कला अकादमी द्वारा इनको कलाविद से सम्मानित किया गया। और 1982 में ओरेगन की एक फिल्म कंपनी ने एक वृत्त चित्र तैयार किया, किसमें, परमानंद चोहेल जी के चित्रों पे। क्या किया, एक वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री बनाई। और इन्होंने नाटक जिसकी चलते फिरते भूत का निर्देशन भी किया। चलते फिरते भूत क्या था, नाटक था जिसका इन्होंने निर्देशन यानी उसको डायरेक्ट किया था। इनकी मृत्यु 2012 उदयपुर में हो गई थी। नेक्स्ट है हमारे मोहन शर्मा जी। मोहन शर्मा जी भी बहुत फेमस है। ये 1942 नाथद्वारा में इनका जन्म हुआ था और जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से शिक्षा ली। इन्होंने आयताकार, गोलाकार, त्रिकोणात्मक चित्रण तथा मूर्त और अमूर्त आदि चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ये ज्यादातर ज्यामितीय चित्रों के लिए फेमस थे। कहते हैं ज्यामितीय चित्रों। इन्होंने सूजा के चित्रों का सृजन में सहायता की। इन्होंने सूजा को चित्र सृजन में सहायता की, जिसे सूजा कलम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सूजा, ये कौन थे, FN सूजा, फ्रांसिस्को न्यूटन सूजा जी, जो कि पैग ग्रुप यानी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के संस्थापक सदस्य के रूप में है। फिर होलीनेस। हिज होलीनेस क्या है, इनके चित्र पर अधिक ख्याति दिलाई, यानी हिज होलीनेस एक इन्होंने चित्र बनाया, उसको क्या है बहुत ही उन्हीं से इनको फेमस हो गए, यानी इंग्लिश शब्द है ये, हिज होलीनेस। क्या है, हिज होलीनेस। फिर इनके चित्र है जैसे हिज होलीनेस, मुंबई की भव्य इमारतें, छोटी बड़ी गलियां, जयपुर का जंतर मंतर, ऐतिहासिक इमारतें बनाई कुछ, चौड़ी सड़कें और स्टिल लाइफ। स्टिल लाइफ में क्या होता है, किसी भी निर्जीव चीजों का, जैसे किचन के बना दिया जिसमें फलों की टोकरी है, बाकी सब सामान है, या फिर कोई स्टडी रूम हो गया जिसमें एक टेबल पे किताबें रखी हैं, टेबल लैंप है। ठीक है, निर्जीव चीजों का जो यथार्थ चित्रण होता है उसे स्टिल लाइफ कहते हैं। क्या है, वैसे स्टिल लाइफ चित्र। पोर्ट्रेट में इन्होंने डॉक्टर राधा कृष्ण का, लाल बहादुर शास्त्री, अब्राहम लिंकन का भी इन्होंने पोर्ट्रेट यानी कि व्यक्ति चित्र बनाए। फिर महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल आदि का क्या किया, इन्होंने पोर्ट्रेट बनाया। पुरस्कार के रूप में इनको राजस्थान सरकार द्वारा कलाविद के सम्मान से नवाजा गया। फिर 1968 में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में ये प्राध्यापक रहे, यानी अध्यापक के रूप में इन्होंने कार्य, प्रधानाचार्य यानी कि वहाँ के प्रिंसिपल के रूप में। फिर लंदन प्रवास के, ये लंदन गए थे, लंदन प्रवास के दौरान इन्होंने स्टील लाइफ, हाउस ऑफ पार्लियामेंट, रिफ्लेक्शन को सफेद, लाल और नारंगी रंग में बनाया। क्या किया, 3 चित्र हैं, कौन से, एक तो स्टील लाइफ, हाउस ऑफ पार्लियामेंट और रिफ्लेक्शन को सफेद, लाल और नारंगी रंग में बनाया। एक तो पैग ग्रुप जो कि PAG प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई का था, और दूसरा पैग ग्रुप राजस्थान का था जिसके ये संस्थापक सदस्य, यानी जब उसकी स्थापना हुई थी तो ये सदस्य थे उसके। और इनकी मृत्यु 25 जून 1988 को हो गई। नेक्स्ट है हमारी उषा रानी हुजा जी। तो उषा रानी हुजा जी का जन्म 18 मई 1923 को हुआ था। इनकी शिक्षा कहाँ, रीजेंट स्ट्रीट पॉलिटेक्निक लंदन से, क्या, मूर्ति कला में। मूर्ति कला में इन्होंने रीजेंट स्ट्रीट पॉलिटेक्निक लंदन से मूर्ति कला में शिक्षा लेंगे। इसके बाद इन्होंने लोहा, ब्रॉन्ज, फाइबर, ग्लास, कंक्रीट, पत्थर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, स्क्रैप मेटल, क्ले मॉडलिंग आदि में कार्य किया, यानी कि ये क्या थी, फेमस मूर्तिकार थी। क्या थी, मूर्तिकार। और मूर्ति कला के साथ साथ इन्होंने पात्र कला में भी, यानी कि बर्तन बनाने में भी निपुणता हासिल की। और मूर्तियां जो कि बहुत फेमस है इनकी, कौन सी, शहीद जवान। शहीद जवान जो मूर्ति है इनकी, ये क्या है, लद्दाख में चीन के सैनिकों को खदेड़ते हुए दिवंगत हुए पुलिस जवानों की याद में बनाया था इन्होंने, कौन सा, शहीद जवान। फिर प्रगति मैदान में 6 फीट एक पावर ऑफ इंडस्ट्री नामक मूर्ति है। इसके अलावा गरुण, डॉक्टर और मरीज, ये क्या है, इनकी मूर्ति शिल्प है। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की एक प्रतिमा बनाई। दंपत्ति, पुरुषार्थ प्रतीक, क्या है, इंदिरा बाजार में पुरुषार्थ प्रतीक नामक एक बनाया, कहाँ पे, इंदिरा बाजार में। फिर इसके अलावा इन्होंने
कविता लिखी है, कौन सी? एक सॉन्ग एंड स्कल्पचर नाम से कविता, और तथा मूर्ति शिल्प का एक संग्रह प्रकाशित किया। क्या? सॉन्ग एंड स्कल्पचर नाम से एक प्रकाशन किया इन्होंने। इसमें क्या है? कविता और मूर्ति शिल्प के संग्रह को प्रकाशित करा है। इसके बाद इनको राजस्थान सरकार से श्री अवार्ड था। इनकी मृत्यु 22 मई 2023 में हो गई। सॉरी 23 ने 13 में 2013 में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है हमारे द्वारका प्रसाद शर्मा जी। तो द्वारका प्रसाद शर्मा जी का जन्म 6 मार्च 1922 बीकानेर में हुआ था। कहाँ? बीकानेर में। ये केतकर कला संस्थान से शिक्षण लिया इन्होंने, केतकर कला संस्थान से। और बीकानेर के जो परंपरागत उस्ता परिवार था, यानी बीकानेर शैली में भी हम देखेंगे कि एक परिवार, परंपरागत परिवार था जो कि उस्ता शैली, तो उस्ता शैली ही इन लोगों ने डेवलप की थी। तो उन वो क्या करते थे कि उनके परिवारजन ही चित्रण करते थे। तो उस्ता परिवार जो था कि इलाही वक्ष, इसका नाम था इलाही वक्ष। इलाही वक्ष उस्ता से इन्होंने कला की पारंपरिक शिक्षा ली, यानी परंपरागत जो कि वहाँ की शिक्षा थी राजस्थान की शैली का। फिर इन्होंने यथार्थवादी कलाकार मूलर से रंग भरने का कला सीखी, यानी कि रंग को कैसे भरा जाए, किससे? जो कि यथार्थवादी कलाकार मूलर थे, उनसे सीखी। इसका इन्होंने तैल, टेम्परा और पेस्टल आदि में कार्य किया था। सिनेमा में बैनर के निर्माण से शुरुआत की। कहाँ से? सिनेमा में बैनर के। एक और चित्रकार थे, कौन? एम.एफ. हुसैन जी, जिन्होंने सिनेमा में बैनरों के चित्रकार से शुरुआत की और फिल्म मेकर तक काम किया। उन्होंने क्या? फिल्में भी बनाई। तो चित्र इनकी जैसे प्रसव पीड़ा इम्पोर्टेंट है, भिकमंगे, भटकती संतानें ये भी इम्पोर्टेंट है, निशानाय, शिव तांडव, एक एक गणगौर की सवारी इम्पोर्टेंट है, मुगल राजपूत युद्ध ये भी इम्पोर्टेंट, महाभारत का अंत, रविन्द्रनाथ ठाकुर, जवाहरलाल नेहरू, ये क्या है? इनके फेमस चित्र हैं। पुरस्कारों में क्या है? कलाविद राजस्थान सरकार द्वारा इनको मिला गया। फिर सरस्वती कला केंद्र के कला रत्नाकर से सम्मानित किया। सरस्वती कला केंद्र ने कला रत्नाकर से इनको सम्मानित किया। इनकी मृत्यु 16 जून 2009 को हो गई। किसकी? द्वारका प्रसाद शर्मा जी की। अगले हमारे हैं हिम्मत शाह जी। तो हिम्मत शाह जी का जन्म 1933 में लोथल गुजरात में हुआ था। ये जे स्कूल से इन्होंने ड्राइंग टीचर का कोर्स और एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से चित्रकला में डिप्लोमा लिया। किसने? हिम्मत शाह जी ने। फिर एनएस बेंद्रे जी इनके वो हैं नारायण श्रीधर बेंद्रे, क्या रहे इनके? कलागुरु। और एचिंग के लिए फ्रांस सरकार से छात्रवृत्ति मिली। किसमें? एचिंग में। और ग्रुप 1890 के संस्थापक सदस्य। ग्रुप 1890, ये राजस्थान खत्म हो गया हमारा। अब ये राजस्थान के जो कुछ और थे जिन्होंने चित्रकारियाँ की हैं उनमें देख रहे हैं। तो ग्रुप 1890 क्या था? ये एक ग्रुप था जिसकी स्थापना किसने? कुछ कलाकारों ने मिलके की थी। और ये 1890 क्या पड़ा? 1890 ये सन नहीं है, 1890 मकान नंबर है। मकान नंबर था 1890, जो कि उसी के उस पे इन्होंने ग्रुप वहीं पे बनाया था, तो उसका नाम पड़ गया ग्रुप 1890। फिर म्यूरल भी बनाए। म्यूरल क्या होता है? भित्ति चित्र को म्यूरल बोलते हैं। फिर 2016 में हैमर ऑन द स्क्वायर, हैमर ऑन द स्क्वायर की प्रदर्शनी सुप्रसिद्ध है। क्या है इनकी? 2016 में हैमर ऑन द स्क्वायर पे प्रदर्शनी लगाई, जो कि बहुत ही फेमस। और इनकी पुस्तक है ड्राइंग बाय हिम्मत शाह, हाई रिलीफ बाय हिम्मत शाह, सिल्वर पेंटिंग्स बाय हिम्मत शाह और टेराकोटा बाय हिम्मत शाह। यानी इनकी ऐसी है कि जहाँ पे भी हिम्मत शाह का नाम आ गया कोई बुक में जो पेंटिंग से रिलेटेड हो, तो हिम्मत शाह जी ने ही खुद लिखी है। कौन कौन सी? ड्राइंग बाय हिम्मत शाह, हाई रिलीफ बाय हिम्मत शाह, सिल्वर पेंटिंग्स बाय हिम्मत शाह, फिर टेराकोटा बाय हिम्मत शाह। ये एक मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा फेमस हुए, चित्रकला से ज़्यादा मूर्तिकला के। फिर ये प्लास्टर, सेरेमिक्स और टेराकोटा आदि में इन्होंने क्या किया? मूर्ति शिल्प क्या है? ड्राइंग्स। मूर्ति शिल्प जो इनकी है ये सबसे फेमस मूर्ति शिल्प क्या है? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स नाम है उस मूर्ति का।
जो मूर्ति बनाई उसका नाम ड्राइंग्स है, जो बहुत फेमस है। और दूसरी है म्यूरल, जो कि सेंट जेवियर स्कूल के हैमर ऑन द स्क्वायर में रखी हुई। कहाँ, सॉरी, सेंट जेवियर स्कूल में है। और अगली है एक हैमर ऑन द स्क्वायर। ये क्या है, बहुत ही फेमस इनके तीन है ड्राइंग्स। एक पहला का नाम ड्राइंग है, दूसरा म्यूरल और तीसरा हैमर ऑन द स्क्वायर। और म्यूरल क्या है, जो सेंट जेवियर स्कूल में इन्होंने म्यूरल भित्ति चित्र बनाया हुआ है। ये म्यूरल कोई मूर्ति शिल्प नहीं है, म्यूरल क्या है, भित्ति चित्र है। फिर 2003 में इनको कालिदास पुरस्कार कौन देता है, कालिदास पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार देती है। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इनको 2003 में कालिदास पुरस्कार से सम्मानित किया। अगले हमारे हैं राम जायसवाल जी। तो राम जायसवाल जी का जन्म सादाबाद मथुरा में हुआ था। कहाँ, मथुरा, उत्तर प्रदेश के सादाबाद मथुरा में 5 सितंबर 1937 को। इन्होंने लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट से कला में शिक्षा ली। और बचपन में ये राधा कृष्ण, हनुमान, राम, शिव, महात्मा गांधी का रेखा चित्र बनाते थे। क्या रेखा चित्र बनाते थे। और जब लखनऊ में शिक्षा के दौरान इन्होंने वाश शैली में कार्य किया। जब लखनऊ में प्रशिक्षण ले रहे थे तो इन्होंने वाश शैली में कार्य किया। और जयशंकर प्रसाद के आंसू, आंसू क्या थी, आंसू रचना थी जयशंकर प्रसाद की पुस्तक में। इस पे आधारित चित्र बनाए इन्होंने। सैकड़ों व्यक्ति चित्र बनाए जो कि टेम्परा, पेंसिल, जल रंग और तैल रंगों में थे। इसके बाद 1972 में कविताओं के संग्रह बिंब प्रतिबिंब, क्या है, कविता संग्रह है, इसमें प्रकाशित हुआ। कविताओं का संग्रह क्या हुआ इनका, बिंब प्रतिबिंब में हुआ। किसके, राम जायसवाल जी का। चित्र इनका था का कस्बे में सुबह, इम्पोर्टेंट है बहुत। दूसरी ईद, राधा कृष्ण, प्रणय, प्रणय भी कई बार आया है। आंगन में दोपहरी कई बार पूछा गया है। पूजा के दिन, अपनी अपनी, स्ट्रीट सिंगर आदि क्या इनके प्रसिद्ध चित्र। इसके अलावा कहानियों में जैसे असुरक्षित, उग्र, समयदंश और विषजात। इनको राजस्थान सरकार द्वारा 1997 में कलाविद के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले हैं ज्योति स्वरूप जी। तो ज्योति स्वरूप जी का जन्म 21 अगस्त 1939 जोधपुर में हुआ। ये आत्म दीक्षित कलाकार थे, यानी कि इन्होंने कहीं जाके इंस्टीट्यूट से प्रशिक्षण नहीं लिया, ये इन्होंने खुद ही सीखा कला को। और ये रसायन शास्त्र तथा होम्योपैथ के ज्ञाता थे। कौन, ज्योति स्वरूप जी। ये अमूर्त और अभिव्यंजनावादी चित्रकार, यानी कि अमूर्त होती है, जिसका कोई फिक्स रूप नहीं होता, वो अमूर्त होता है। इन्होंने जल रंग, पेंसिल, तैल, एक्रेलिक आदि में चित्रण किया। और शिव शक्ति इनकी क्या है, प्रथम कृति है। शिव शक्ति इनकी प्रथम कृति है। जयपुर नामक श्रृंखला, चित्र श्रृंखला कौन सी, जयपुर नामक श्रृंखला में इन्होंने प्राचीन प्रदेश, यानी राजस्थान के जो प्राचीन प्रदेश की जो स्थितियां थी उसको, जालीदार बालकनियों को, बगीचे, मेहराबदार दरवाजे आदि को इन्होंने क्या क्या चित्र किया है। चित्र श्रृंखला जैसे इनकी हो गई शिव शक्ति, जयपुर और ज्योति स्वरूप, ये खुद की, जो कि त्रिआयामी, 3 डायमेंशनल सतह पे बनाया है। चित्र क्या है इनका, इनर जंगल, बहुत फेमस है इनर जंगल, जो कि जल रंग में बनाया गया है। और म्यूरल में जयपुर का जो सिंधी बस स्टैंड है, सिंधी कैंप बस स्टैंड, वहाँ पे। फिर जयपुर के LIC भवन में, यानी भारतीय जीवन भवन में घूमर, घूमर बहुत फेमस है, जिसको कि इन्होंने शुद्ध सोने का प्रयोग करके 15 बाई 5 फुट का बनाया है म्यूरल। इसमें शुद्ध सोने का प्रयोग किया गया है। ये कविताएं भी लिखते थे। कौन, ज्योति स्वरूप जी कविताएं भी लिखते थे। राजस्थान सरकार द्वारा इनको कलाविद के सम्मान से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 2009 में हो गई। अगले हमारे हैं सुरेश शर्मा जी। तो सुरेश शर्मा जी का जन्म कोटा में हुआ था 1937 में। इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से चित्रकला में स्नातक किया। फिर शांति निकेतन से ललित कला में डिप्लोमा लिया। और फिर प्रिंट मेकिंग का प्रशिक्षण पाद ग्राफिक्स इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क से लिया। कहाँ से, न्यूयॉर्क से। इन्होंने सबसे पहले तो चित्रकला में स्नातक किया, कहाँ से, राजस्थान कला विश्वविद्यालय से। फिर शांति निकेतन से ललित कला में डिप्लोमा लिया। फिर प्रिंट मेकिंग इन्होंने पाद ग्राफिक्स इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क से लिया। ये क्या है, प्रिंट मेकिंग के लिए ज़्यादा फेमस है। इन्होंने हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये रंग था इनका।
और राजस्थान की कला संस्था जो कि टखमन 28 के ये संस्थापक सदस्य रहे हैं। कौन? सुरेश शर्मा जी। तो ये आया हुआ है टखमन 28 की स्थापना किसने की? तो सुरेश शर्मा जी। इनके चित्र थे जैसे अनटाइटल्ड, रेड ऑन रेड, कई बार आया है रेड ऑन रेड। फिर कलाविद, राजस्थान सरकार का इनको कलाविद से तथा रत्न सदस्यता कौन? ललित कला अकादमी। ललित कला अकादमी के ये रत्न सदस्य भी रहे हैं। नेक्स्ट है सुरेंद्र पाल जोशी। तो सुरेंद्र पाल जोशी जी का जन्म कहाँ पे? 1958 देहरादून में हुआ था। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से BFA, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, क्या है? BFA, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, क्या किया इन्होंने? बैचलर की फाइन आर्ट से स्नातक किया। फिर म्यूरल में महारत हासिल था। म्यूरल, भित्ति चित्र में सबसे पहला इनका क्या है? मोजाइक म्यूरल। मोजाइक म्यूरल क्या होता है कि उसमें कुछ शीशा, रंगीन शीशा या फिर रंगीन जो पत्थर होते हैं उनको जड़ना। तो उसमें क्या है? JNTU कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट हैदराबाद में इन्होंने क्या किया है? मोजाइक म्यूरल बनाया है। फिर IOCL के लिए इन्होंने एक लकड़ी का म्यूरल बनाया। क्या? लकड़ी का म्यूरल बनाया है। फिर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए भी इन्होंने म्यूरल बनाया। सबसे फेमस इनका क्या है? एक हेलीकॉप्टर। इन्होंने उससे किससे? सेफ्टी पिन से, लगभग 1 लाख सेफ्टी पिन को मिला के इन्होंने हेलीकॉप्टर का निर्माण किया। पूरे 1 वर्ष लगे थे, जो कि 80 किलो का है, 8 फुट लंबा है और 3.5 फुट ऊंचा है। क्या है? ये हेलीकॉप्टर जिसको इन्होंने बनाया है। इनको 2013 में राजीव गांधी एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया सुरेंद्र पाल जोशी जी को। नेक्स्ट है हमारे रवि साखलकर जी। तो रवि साखलकर जी का ऐसा है कि ये कोई चित्रकार नहीं थे, ये क्या थे? कला समीक्षक। इन्होंने कला समीक्षा की, ज़्यादातर इनको कला समीक्षक के रूप में एवं कला इतिहासकार के रूप में जाना जाता है। आज हम रवि साखलकर जी की पुस्तक, जब हम वेस्टर्न आर्ट पढ़ते हैं तो वेस्टर्न आर्ट में एक बहुत ही फेमस इनकी किताब है जो आधुनिक पाश्चात्य कला। क्या है? आधुनिक पाश्चात्य कला, ये वाली है। ये क्या है? यूरोपीय चित्रकला का इतिहास, जो कि रवि साखलकर जी की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बारे में हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो जब वेस्टर्न आर्ट पढ़ेंगे उस समय इसको पढ़ेंगे हम। चलिए अपने पॉइंट पे आते हैं। तो हमने उसको देखा, इनकी पुस्तक को देखा, इसको भी पढ़ेंगे। उसमें कलावादों को बहुत अच्छे से दिखाया गया है, जो कि आधुनिक कलावाद है। तो इनका पूरा नाम क्या था? रत्नाकर विनायक साखलकर। साखलकर, क्या है? साखलकर, रत्नायक विनायक साखलकर। इनका जन्म 28 फरवरी 1918 रत्नागिरी, महाराष्ट्र में हुआ था। ये कला शिक्षक एवं कला समीक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। इन्होंने BSc की, BSc के बाद कानून की पढ़ाई की, यानी लॉ की डिग्री ली। इसके बाद JJ स्कूल ऑफ आर्ट से मास्टर ऑफ आर्ट किया। क्या किया? मास्टर ऑफ आर्ट। और पुणे के स्कूल के जो वार्षिक प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार भी इनको मिला। कहाँ पे? पुणे के स्कूल के वार्षिक प्रदर्शनी में। इन्होंने घनवादी तथा अभिव्यंजनावादी शैली में कुछ चित्रण भी किए, जैसे दृश्य चित्र, भोर का सौंदर्य, ग्रामीण जीवन, बरादरी, प्रसाधन, नशा, सौहार्द और जीवन आदि क्या इनके प्रमुख कुछ चित्र हैं। फिर राजस्थान सरकार द्वारा कलाविद का पुरस्कार दिया गया इनको। और पुरस्कार और आधुनिक चित्रकला का इतिहास, पुस्तक इनकी कौन सी है? आधुनिक चित्रकला का इतिहास, यूरोपीय चित्रकला का इतिहास और कला कोश। ये क्या है? फेमस कला से रिलेटेड, यानी कि कला पे समीक्षा और कला के इतिहास के बारे में दिखाया इन्होंने। और इनकी मृत्यु 2012 में किसकी? रवि साखलकर जी की। रवि साखलकर, जल्दीबाजी में इसको क्या रवि साखलकर पढ़ दिया जाता है, रवि, लेकिन इनका क्या नाम है? यानी RV, अलग अलग है। क्या है? RV साखलकर इनका पूरा नाम, यानी कि रत्नाकर विनायक साखलकर है। तो रवि साखलकर पढ़े जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट। तो इस तरह से हमने राजस्थान को पूरा एक ही वीडियो में समाप्त कर लिया। राजस्थान के जो चित्रकार प्रमुख और मूर्तिकार थे उनको देखा हमने। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके फैलाएं और उनको भी उनकी तैयारी को अच्छे से करने में मदद करें। तो चलिए हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।